सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा पूरा सच और पर्दा उठाऊंगी एक ऐसे पूरे सच के साथ कि जो वाकई आपकी और मेरी परेशानी का बाइस बना हुआ है। एक ऐसा मामला और एक ऐसा अलमिया जिसका कोई हल हमें नजर नहीं आता है। आए दिन चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें असल में हो क्यों रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है, ये सब चीजें तलाश कर ली हैं प्रोग्राम पूरा सच ने। आखिर मामलात हैं क्या कि हर गली हर मोहल्ले में चोरी और डकैती की वारदातें इतनी आसानी से कर ली जाती हैं और जब वो डकैती कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है एक शोर और वावेला मचता है और फिर कहीं जाके जो है वो आधे पौने घंटे बाद पुलिस तशरीफ लेकर आती है और फिर जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कई साल लग जाते हैं, लेकिन उन्हें डाकुओं का पता ही नहीं लगता कि डाकू आए कहाँ से, गए कहाँ पर, ले क्या गए, और उन्होंने जो है वो कभी उनसे कोई चीज वापस लेने की कोशिश भी नहीं की। ये सूरत हाल इसलिए है जनाब कि इस वक्त जो चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं वो डॉल्फिन पुलिस के पास जो उनकी हैवी बाइक्स हैं वो ना होने की वजह से बढ़ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि इनकी हैवी बाइक्स खराब हैं, गाड़ियां खराब हैं। डॉल्फिन पुलिस को जो भी हैवी बाइक्स प्रोवाइड की गई थी कि वो गली मोहल्लों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, वो तो खराब पड़ी हैं और वो इस वक्त जो है वो कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही हैं आपके जो है वो अहाते में, आपके पुलिस स्टेशन में, जहां पे डॉल्फिन पुलिस बाकायदा तौर पर जो है वो मौजूद होती है। तो ये बेचारे फिर पैदल जाकर किस तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देंगे और कैसे अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, क्योंकि ये हैवी बाइक्स बाहर से मंगवाई गई थी, इसके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में तो मिलते नहीं। अब तकरीबन 50 लाख की एक मोटरसाइकिल जिसके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, इतनी अरबों रुपए की डॉल्फिन पुलिस बनाई गई थी कि डकैती की वारदातें रोकने में कामयाब होगी और पता नहीं जी पाकिस्तान में जो है वो डकैती कैसे रुक जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा जो है तदबीर उल्टी हो गई जैसे पाकिस्तान में होती है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। लाहौर शहर में चोरी डकैती राहजनी की बढ़ती हुई वारदातों की बड़ी वजूहत सामने आ गई। अरबों रुपए लागत से बनाई गई डॉल्फिन पुलिस शहरियों को इंसाफ देने में बेबस नजर आई, जबकि खरीदी गई मोटरसाइकिल और गाड़ियां कबाड़ का मंजर पेश करने लगी। लाहौर शहर के रिहायशियों के लिए डॉल्फिन पुलिस की ट्रेनिंग भी किसी काम न आ सकी। डॉल्फिन पुलिस का इलाके में गश्त न होने की वजूहत से वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। बिरोने मुमालिक से खरीदी गई हैवी बाइक्स का स्पेयर पार्ट्स मौजूद ही नहीं। मोटरसाइकिल खटारा होने से वर्कशॉपें भरने लगी। हैवी बाइक्स नकारा होने की वजूहत से लाहौर शहर के दीगर इलाकों में डॉल्फिन पुलिस का गश्त न होने के बराबर है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी वसीम साबिर साहब की, जो हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं और बाकायदा तौर पर रिपोर्टिंग की दुनिया में अपना एक नाम और मुकाम रखते हैं और जहां भी क्राइम की बात आती है वहां अंदर की ऐसी चीज निकाल कर हमारे सामने लेकर आते हैं कि जो शायद किसी और के बस की बात भी नहीं होती। तो अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वसीम साबिर, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर। उनसे पूछते हैं कि देखिए ना, पूरे सच में कितना बड़ा सच जो है आज हमने ब्रेक कर दिया कि ये डकैती और राजनी की जो वारदातें हैं, ये जो मोबाइल छीन के ले जाते हैं और इस तरीके से जो है ये वारदातें बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या है, यही तो ढूंढ रहे थे हम और यही जो है वो वसीम साबिर साहब ने हमारी मुश्किल आसान कर दी और सबकी। तो वसीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बताइएगा वसीम साहब, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात जो है वो निकाल के लिया है कि बेचारे ये गश्त कैसे करेंगे डॉल्फिन पुलिस, इनकी तो बाइक्स ही खराब है और बाइक्स भी जो है वो 50 लाख की एक बाइक है जिसके स्पेयर पार्ट्स ही पाकिस्तान में नहीं। तो इतनी महंगी बाइक्स को यहाँ लाने का, इनको देने का, ये अरबों खरबों रुपए की डॉल्फिन पुलिस बनाने का मकसद क्या था? देखें, जिस तरह से अगर यही मोटरसाइकिल, यही बाइक्स, यही हाईवे बाइक्स जो है वो अगर पाकिस्तान से खरीदी जाती तो शायद यहाँ पे जो है वो एक रेवेन्यू भी इकट्ठा होता, कारोबारी जो मराहल थे वो मजीद बढ़ते, बिल्कुल कारोबार जो है वो बुलंदियों पर जाता। यही मोटरसाइकिलें जो है वो बाहर के ममालिक से खरीदी गई हैं, लेकिन खरीदने से पहले ये नहीं सोचा गया था कि ये चलने वाली चीज है और इसने खराब भी होना है। ट्यूबलेस इसके टायर हैं और ट्यूबलेस टायरों के अंदर इन्होंने ट्यूबें डलवा रखी हैं। उसके बावजूद अगर उसका कोई कारपेटर खराब है, अगर उसका कोई हेड खराब है, कोई सिलेंडर खराब है, कोई ग्रिप खराब है, तो वो आपको यहाँ से बड़ी मुश्किल से मिलेगी। जिस तरह से हमारे यहाँ पर एक चोर मार्केट है बिलालगंज, वहां से कुछ शादर नादर चीज मिल जाए तो मिल जाए। अलबत्ता अगर आप कहें कि हम नई लेने जाएं तो आपको नई चीज बड़ी मुश्किल से मिलेगी। और जब यही मोटरसाइकिलें, यही हैवी बाइक और यही नौजवान जो डॉल्फिन के हैं, डॉल्फिन बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि ये गली मोहल्लों में जहां पे सरकारी गाड़ी थाना की नहीं जा सकती, ये लोग वहां घुसकर चोरों डाकुओं का ताकुब करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। जब से ये डॉल्फिन
फाल हुई थी, डकैती की वारदात कम थी, जी। लेकिन अभी जो है वो तकरीबन 100 से जायद मोटरसाइकिलें जो हैं वो खराब पड़ी हैं, सही। खटारा पड़ी हैं। बिल्कुल ये जिस तरह से कबाड़ खाना होता है ऐसे ही मुख्तलिफ जो डिवीजन बनाई गई हैं, इकबाल टाउन डिवीजन है, सिटी डिवीजन है, मॉडल टाउन डिवीजन है, सही। सदर डिवीजन है, सही। और इनका जो हेड क्वार्टर है वाल्टन वाला, वहां पे एक वर्कशॉप है, वहां पे भी मोटरसाइकिलें टूट फूट का शिकार है। और जो डॉल्फिन के जवान सड़कों पे गश्त करते थे, जो कि डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला भी करते थे, गोलियां खाते भी थे, गोलियां मारते भी थे, वो बेचारे हतल होकर रह गए हैं क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिलें नहीं है। और सड़कों के ऊपर जो मोटरसाइकिलें गश्त करती हुई दिखाई देंगी तो डाकू जो होता है दूर से ही अपना देखता है कोई पुलिस एहलकार गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे तो नहीं खड़ा। डॉल्फिन आजकल आप देख लें सड़कों के ऊपर बड़ी कम नजर आती है, लेकिन डाकू ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि डाकुओं के पास असला होता है। आखिरकार डाकुओं ने अगर शादरा से, फिरोजवाला से या दीगर बागबानपुर जैसे इलाकों से वारदात करने के लिए गड़ी शाहू आना है, किला गुजर सिंह आना है, तो रास्ते में इनसे डॉल्फिन जो है वो रोक कर तलाशी लेती थी, ये लोग पकड़े जाते थे। अब ये डाकू बड़े खुश हैं क्योंकि डॉल्फिन सड़कों पे नजर नहीं आ रही, मोटरसाइकिलें खराब हैं। जो डॉल्फिन के जवान है उन्होंने पैदल तो नहीं गश्त करना, उनके पास तो मोटरसाइकिलें भी जो अभी भी मेरी अभी डॉल्फिन से एक मुलाकात हुई है, उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल खटारा थी और उसने ये बताया कि हमारे से जो मोटरसाइकिल 125 है अगर कोई वारदात करके भागता है तो हमारी मोटरसाइकिल इस काबिल नहीं है कि उसका पीछा करे, भी कभी चैन टूट जाता है और कभी जो है वो वाइब्रेशन करने लग जाती है और खतरा रहता है कि मोटरसाइकिल गिर ना जाए, जिसकी वजह से जो है वो डाकू कामयाब हो जाते हैं। मोटरसाइकिलें बड़ी जरूरी हैं। 125 जो है वो मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल डाकू करते हैं ज्यादातर क्योंकि ये इसकी स्पीड ज्यादा है, 70 मोटरसाइकिलों का नहीं करते। और इसके अलावा जो हैवी बाइक है वो ज्यादातर खराब पड़ी हैं। लाहौर की बहुत सारी ऐसी गली मोहल्ले, आप भाटी गेट, लोहारी गेट, मस्ती गेट, टिब्बी सिटी, इनारकली, लारी अड्डा, बदामी बाग, मिसरी शाह, इन जगहों पर जाकर आप देख लें आपको डॉल्फिन बड़ी कम नजर आएगी। 15 की कॉल पे। लेकिन हमने तो डॉल्फिन के और भी बहुत सारे मसाइल जो है वो देखे, विदाउट एनी जो है वो इनके पास कोई लाइसेंस या चलाने के हवाले से इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, और इन्होंने असले की जिस तरह नुमाइश की, जिस तरीके से इनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही, फिर इन्होंने जो है वो आए दिन लोगों को रोकने के चक्करों में जिस तरीके से जो है वो 2-4 नौजवानों की जान ली, तो ये तो एक्सपीरियंस लेस लोग जो है वो आपने फोर्स बनाकर जो है वो खड़ी कर दी और आपने उनको चीज भी वो दे दी जिसका पाकिस्तान में जो है वो स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। तो फिर आपने जो है वो अरबों रुपए की जो ये भी एक करप्शन और गबन हुआ कि आपने मईशत को नुकसान पहुंचाया। नबीहा, सबसे पहले तो इन नौजवानों को जो है वो एक ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए कि ये दूसरे ममालिक, तुर्की का जो है वो कंपैरिजन तो करते हैं, मोटरसाइकिलें भी वहां से मंगवाई गई हैं, लेकिन वैसी फोर्स नहीं है इनके पास। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अकल की जरूरत होती है। जब ये देखें डाकू जब भी भागेगा हजूम की तरफ भागेगा ताकि वहां से वो ओझल हो सके। ऐसे ही है। और बाहर की जो फोर्स है वो स्नैपर्स हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है और वो मछली की आंख में निशाना लगाने की ताकत भी रखते हैं, ज़हनियत भी रखते हैं। यहां पर जब भी कोई डाकू पब्लिक के अंदर दाखिल हुआ है तो डॉल्फिन ने जब गोली चलाई है तो मेरे भाई ने डाकू को नहीं, किसी ना किसी राह जाती खातून को, किसी ना किसी बच्चे को, किसी ना किसी जवान को जो है वो जख्मी कर दिया और फौरी तौर पर उसको मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो डॉक्टरों की मदद से और अल्लाह की दुआ से वो बच गया। वरना गोली का तो कोई एड्रेस नहीं होता, कोई माँ बाप नहीं होता। इनको जरूरत है तो एक सबसे पहले ट्रेनिंग की कि इनका निशाना ठीक होना चाहिए और दूसरा इनके पास मोटरसाइकिलें बड़ी फिट फाट होनी चाहिए। मोटरसाइकिलों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमें एक टूल किट की बात करने लगा हूँ आईजी पंजाब की जानिब से ना, मोबाइल ट्रेनिंग पहले दे के जो है मैदान में उतारा जाता है, इनको अब ट्रेनिंग देनी है। जब ये शहबाज शरीफ साहब ये फोर्स बना रहे थे, डॉल्फिन पुलिस का बड़ा नाम था, बड़ा शोर शराबा जो है उन्होंने मचाया। इन्होंने जितने काम किए हैं माशाल्लाह वो सारे के सारे जो है वो सिर्फ पैसे जाया करने वाले किए हैं पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद जो है वो शोर मचा, मईशत जो है वो यहाँ पे चली गई, सड़कें बन गई जी, ऑरेंज ट्रेन बन गई। ऑरेंज ट्रेन का भी देखें अरबों खरबों रुपए का जो है नुकसान करके डाला हुआ है। जिस मुल्क में लाइट ही आपने जो है वो इतनी महंगी दी हुई है, वहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चला दी, वो भी नुकसान कर रही है आपकी मईशत का। आपने डॉल्फिन फोर्स बना के जो है वो हमारे सरों पर सवार कर दिया कि जी ये राजनी और डकैती की वारदातों को जो है वो रोकेंगे, क्या खाक रोकेंगे। आपके तो गली कूचों में जिसका दिल चाहता है वो गोलियां बरसाकर जो है वो चला जाता है। जिनकी बाइकें खराब पड़ी हैं वो बेचारे जाकर क्या रोकेंगे, और जिनके अपने निशाने जो है वो निशान पे नहीं लगते वो किस तरीके से, जिनकी नबीहा एक पुलिस की टूल किट आई थी मोबाइल के अंदर जी। किसी भी शहरी का आईडी कार्ड उसके अंदर एंटर करो, किसी भी मोटरसाइकिल को, किसी गाड़ी को एंटर करो तो वो उसका बता देती थी कि ये इश्तिहारी किस इलाके का है, ये बंदा कहाँ का रिहायशी है, इसके नाम कितनी सिम्स हैं, ये मोटरसाइकिल पे सफर कर रहा है, गाड़ी पे सफर कर रहा है, ये चोरी की है या क्लियर है। वो टूल किट इन्होंने दी, उसके साथ बड़ा फायदा था।
फिर आखिरकार क्या हुआ, कानून हार गया, पब्लिक जीत गई। उन्होंने क्या किया, लोगों ने इन्हीं पुलिस वालों को पैसे देकर उनके डाटे निकालने शुरू कर दिए। किसी ने कहा यार इस लड़की का जरा कोई नंबर तो चेक करना, इसका एड्रेस क्या है, ये रहती कहाँ है। फिर आखिरकार आईजी पंजाब को ऐसी शिकायतें मसूल हुई कि लोगों की बहू बेटियों के नंबर जो है वो निकाले जा रहे हैं, आईडी कार्ड निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आईडी कार्ड की कॉपी तो किसी भी चीज के साथ आप लगा दें तो शायद आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लें। फिर उसको बंद कर दिया गया। फिर पिछले दिनों जो है वो हमारे ही जान माल के हिफाजती जो थे पुलिस एहलकार, टाउनशिप के अंदर महंगे तरीन 5.5 लाख रुपए का पिस्टल जो माल खाने में पड़ा हुआ था, माल खाने के अंदर से 5 पिस्टल चोरी हो गई। डीआईजी ऑपरेशन ने 13 लोगों पे पर्चा दे दिया। अगर कोई अच्छे पिस्टल थानों में मौजूद हैं तो आप कभी जाके इंस्पेक्शन करें। मैं तो चाहूंगा कि आईजी पंजाब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो थानों में जो असला पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, उनको जाके प्रॉपरली चेक करें। उसकी जो ट्रैगर है वो भी उसका अपना नहीं होगा, जो उसकी बैरल है वो भी अपनी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस एहलकार जब ड्यूटी के लिए एक महंगा तरीन पिस्टल लेके जाते हैं तो वो अपने दोस्त को जाके दिखाते हैं कि मेरे पास ये देखें पिस्तौल है। वो कहता है ये मेरे पास भी है, मेरे पास कॉपी है, आपके पास तो ओरिजिनल है। उसकी जो बैरल है वो निकाल कर चेंज कर ली, उसको खाना खिला दिया, कोई ट्रिगर चेंज कर लिया, किसी की मैगजीन चेंज कर ली, किसी की गोलियां चेंज कर ली। तो इसी तरह से पंजाब पुलिस के पास महंगे तरीन पिस्टल थे जो कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उसको रिप्लेस करके कॉपियां जो है वो 10-10 हजार वाली वहां रखवा दी है। 5-5 लाख रुपए वाला पिस्टल जो है वो अपने दोस्तों में दे दिया है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि इनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। सारे यंगस्टर्स भर्ती कर दिए, विदाउट ट्रेनिंग जो है वो उनको इसमें लगा दिया गया। जिसका दिल चाहता था वो डॉल्फिन पुलिस का हिस्सा बन जाता था। घर से उठते थे नौजवान, बीए किया हुआ है जी, एमए किया हुआ है, और जी कहीं नौकरी नहीं मिल रही, डॉल्फिन पुलिस में नौकरी मिल जाएगी, जल्दी से भर्ती करो जी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो फटाफट जो है वो तहसीर हो रही है, वो जो है वो एड दिए जा रहे हैं, कमर्शियल दिए जा रहे हैं, और उसमें जो भर्तियां की हैं इन्होंने, बेतुकी भर्तियां करने के बाद जो नताइज निकले हैं वो आम आवाम की जो है वो जाने भी गई हैं इनकी वजह से। आम आवाम की जो है वो डकैती ना रुक सकी, ना वो वारदातें रुक सकी, कत्लो गारत की वारदातें भी बढ़ गई, डकैती भी बढ़ गई, खवातीन की भी इज्जत यहाँ पर महफूज नहीं। तो भाई क्या फायदा ऐसी अरबों रुपए की आपकी डॉल्फिन पुलिस की फोर्स बनाने का जिसने करना कुछ नहीं है सिवाय जो है वो टाइम और पैसा जाया किया इन्होंने। और इसमें एक और बड़ी चीज नबीहा ये है कि डॉल्फिन पुलिस के जवान अगर सड़कों पे गश्त कर रहे हैं, कहीं इनको प्यास लगी है, कहीं किसी ने नमाज पढ़नी है, कहीं किसी ने खाना खाना है, तो वो मोटरसाइकिल की ब्रेक लग के खाया जाना है। चलती मोटरसाइकिल पे ना नमाज पढ़ी जानी है, ना खाना खाया जाना है। और इनके ऊपर जो है वो एसपी डॉल्फिन की तरफ से विजिलेंस टीमें तैनात कर दी गई हैं कि कहीं पर डॉल्फिन के जवान अगर मोटरसाइकिल पे खड़े पानी पी रहे हैं या सड़क के ऊपर टेलीफोन सुन रहे हैं तो विजिलेंस टीम उनकी एक तस्वीर उतारेगी, उतार के एसपी को सेंड करेगी। पूरी एक प्रोफाइल बना दी गई है, सिर्फ ऐसे करके सर से हेलमेट उतार के साइड पे रखने का 10,000 रुपए जुर्माना है। और इन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपए से जायद के जुर्माने लोगों को किए हैं अपनी डॉल्फिन को। डॉल्फिन के जवान जो है वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए। उन्होंने कहा कि हम सारा दिन मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं फिर सकते, हमारे नीचे एक बड़ा इंजन लगा हुआ है, उसका सेक जो है वो चढ़ता है, उसकी तपिश जो है वो चढ़ती है, तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल उतार के छांव में बैठना पड़ता है, खाना खाना, पानी पीना। हेलमेट पहन के तो पानी नहीं पिया जाता, लेकिन जब वो हेलमेट उतारते हैं तो कोई ना कोई विजिलेंस टीम का जवान उसकी तस्वीर उतार के भेज देता है। एक जो है वो तस्वीर के 10,000 रुपए उनकी कटौती की जाती है। मेरे पास वो बाकायदा फरिश्ते भी मौजूद है जिन लोगों को ये जुर्माने हुए हैं। धूप में क्यों, ये तो ज्यादती है ना। ये तो देखें, अगर फोर्स के पैसे लोग नहीं लेके आ रहे, ऊपर से आप जो बेचारे वो 2 मिनट के लिए अपना जो वो अगर मास्क उतार रहे हैं, जाहिर है सांस रुकता है, गर्मी है नबीहा। अगर देखें कितनी, अगर किसी की हक हलाल की कमाई से आप 10,000 रुपए उसकी कटौती करेंगे तो 10,000 की जब कटौती करेंगे तो फिर उसने अपना 10,000 पूरा करने के लिए क्या करना है? उसने वसीम साबिर को रोक के पूछना है कि तुम्हारे पास कागज है, तुम्हारे पास लाइसेंस है? मैंने कहना नहीं है। फिर मैंने वहां से अपनी जान छुड़वाने के लिए उनको कोई 1,500 देना है। फिर इसी तरह से उन्होंने अपने 10,000 रुपए जो कटौती की गई है वो करप्शन की सूरत में पूरी करनी है। अपने बच्चों को भूखा देखता हुआ कोई नहीं सोता, तो इसलिए वो लोगों से करप्शन शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ट्रैफिक वार्डन की अगर बात की जाए तो जैसे ही फोर्स नई आई थी, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन हो, चाहे वो डॉल्फिन हो या कोई भी फोर्स हो, ये स्टार्ट में आई थी, उन्होंने कहा जी ये फोर्स पैसे नहीं लेती,
जब इन्हीं के महकमों ने इनके साथ ज्यादतियां शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, फिर इंजी थी, उन्होंने करप्शन शुरू कर दी। जब करप्शन शुरू कर दी तो फिर हर तरफ शोर मच गया जी, करप्शन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में भी तो मसाइल है ना वसीम साहब, डिपार्टमेंट भी तो जो है वो सपोर्ट नहीं करता। अगर डिपार्टमेंट सपोर्ट करे अपने एहलकारों को तो जाहिर बात है ये करप्शन करने की जरूरत महसूस ही ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन क्यों है? उन बेचारों का पूरा ही नहीं पड़ता, सीधी बात है। अगले जो है वो इनसे ना पकड़े, रिश्वत ना खाएं तो वो फिर अपने घर कैसे चलाएं? उनको आदत पड़ गई है। अब उनकी आदत से मुल्क के मामला खराब हो रहे हैं। और गलत कौन है? आपकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज कि आपने एक फोर्स बनाई और आपने उस पर काम ही नहीं किया। आपको पता ही नहीं कि उसको कैसे चलाना है, आपको पता ही नहीं इनको अकोमोडेट कैसे करना है। पुलिस के अंदर इतने इतने बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, मैं नहीं बता सकता कि एक खातून का शोहर शहीद हो गया, एक तरफ अफसराने बाला आईजी से लेकर एसपी डिविजनल तक जाके उसकी कब्र के ऊपर सलामी पेश कर रहा है, बाकायदा तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहा है, और उसी की बेवा जब उसकी पेंशन या उसके जो शोधा का फंड होता है वो लेने के लिए जब जाती हैं तो वहां पे जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो पहले उसके साथ डील करते हैं कि आपको मैं पैसे जल्दी निकलवा दूंगा, उसके लिए ये मुझे देना होगा, ये मैं आपको दे दूंगा, आपको आना पड़ेगा, आपको नहीं आना पड़ेगा। उनके साथ मुकम्मल डीलिंग की जाती हैं। वो शहीद जो हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत करते हुए अपने सीने पर गोलियां खा के शोधा का लफ्ज जो है वो उसके साथ लग गया, उसके बीवी बच्चों के साथ लग गया। उसकी बीवी जो है उस महकमे को चाहिए कि उसकी बीवी को भी जो है वो उसी तरह से प्रोटोकॉल दें। को तो घर बैठे आप जो पहुंचा के आए चीज, लेकिन आईजी पंजाब ने जिस तरह से दफ्तर में बुलाकर तजलील करना, औरत की तजलील तो पाकिस्तान में एक आम बात है। आप जहां देख लेना कोई ऐसी औरत के मजलूम है, बेचारी अपनी जो है वो रुदात सुना रही है, वहां उसकी तजलील का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। ये तो तरबियत। मैंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इनके जो है वो मामलात बड़े अच्छे देखे जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर पहले से बेहतर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दफातरों में जो है वो 3-3 साल से जायद के हो गए, बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं मुंह आड़ के। वो लोगों से पैसे लेते हैं जो कि शोधा की बेवाएं होती हैं, उनसे पैसे रिश्वत मांगते हैं, फिर इनका कैसे पूरा पड़ेगा? आईजी साहब अपनी फोर्स के लिए बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पाए गए हैं और मैं समझती हूँ कि किसी भी आईजी को अपनी फोर्स के लिए इतना नरम दिल होना अच्छी बात नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि वहां करप्शन बढ़ती है, वहां किसी का डर और खौफ नहीं रहता। उन्हें पता होता है आईजी साहब को जो मर्जी कह दो, हमें किसी ने क्या कहना है। आईजी साहब को कोई कुछ कह दे उसको पागल करार देके पागल खाने में डाल देते हैं। ऐसे नहीं होता। अपनी फोर्स को बचाने के लिए हम हर जगह पर इनका साथ नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी फोर्स जो है वो दुनिया की वाहिद फोर्स हो कि जो कोई गलती ना करे? इंसान गलती का पुतला है, कुरान कह रहा है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस कोई गलती नहीं कर सकती? आईजी पंजाब जो है वो बड़ा अच्छा इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अपनी फोर्स के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए, देनी चाहिए। आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है, किसी गरीब के पास सूबे पंजाब में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास खाने को नहीं था, उन्होंने 15 पर कॉल की है और मुतलका SHO आईजी पंजाब के हुक्म पर आटा, दाल, चीनी, दीगर चीजें उनके घर छोड़ के आया है। अगर सारी चीजें उनको दे के उनकी तस्वीरें बनाना, ये भी उनकी इज्जत में जो है वो बड़ी कमी है, क्योंकि जिनको कहा जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो जब ये किसी को चीज देते हैं तो उसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती हैं। वो जो बेचारी राशन लेने वाली होती हैं खवातीन, बच्चे, वो चेहरे के ऊपर मास्क डाले हुए हैं, वो अपने पेट की खातिर सारी दुनिया को ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि इनकी मदद जो है वो की जा रही है। अगर मदद करनी है तो ऐसे करो कि किसी दूसरे साथ वाले मकान में भी पता ना चले कि किसी की मदद की गई है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बड़ा जरूरी है कि एक तरफ आप मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपकी फोर्स जुल्म ज्यादती कर रही है, तो उसको रोकना चाहिए। करें, पहले अपने पुलिस वालों की मदद करें, इस डॉल्फिन पुलिस की मदद करें, कोई इनकी बाइकें ठीक करवाएं, कोई जो है स्पेयर पार्ट्स आप जो है वो बाहर से मंगवाएं। नहीं तो यहाँ पे कोई जो है वो पाकिस्तान में जुगाड़ लगाने वाले 10,000 लोग बैठे हैं, उनसे राब्ता करें कि जो आपकी जो है इन हैवी बाइक्स को प्रिपेयर कर सकें, चला सकें। कोई ऐसे इनके लिए जो है इतना टैलेंट है साबिर साहब, इतना टैलेंट है वसीम साबिर साहब इस पाकिस्तान में कि शायद हम यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बना सकते सिवाय इंसान के। नबीहा, एक और चीज मैं बताऊं कि पूरा सच प्रोग्राम के अंदर जो है वो मैं एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं, थाना समनाबाद की बिल्डिंग जो है वो इंतहाई खस्ता है। उसके नीचे पुलिस एहलकार पर्चे दे रहे हैं, थानेदार बैठे हुए हैं। थाना गुजरपुरा की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता है, थाना इस्लामपुरा की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता है।
बहुत सारे लाहौर में ऐसे थाने हैं जो शादरा टाउन थाने की मैं बात थाना करूं, इस्लामपुरा में तो मैं खुद गई हूँ, हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो है, क्योंकि मैं अक्सर जर्नलिस्ट पे जब भी कोई केस वेस होता है तो मैं पहुंच जाती हूँ थाने, तो वो वहां पर मैंने देखा है, खुद आप सही कह रहे हैं, वो बड़ा खस्ता हाल जो है वो उनका शादरा टाउन सारा। थाने में आप चली जाएं तो जब शादरा टाउन थाने के आप अंदर खड़ी होंगी तो आपको ठीक 3 मिनट बाद जलजला महसूस होगा। वो जलजला नहीं होता, वहां उसके साथ से रेलगाड़ी गुजरती है तो सारी बिल्डिंग कंप करवाती है। शादरा साइड की बात शादरा टाउन थाना, शादरा थाना से आगे है, अच्छा। वो थाना शादरा टाउन कहलाता है। नहीं तो उसको ऐसा मस्जिद क्यों सेक्रेटरी भी कहा इनके जाता है। साथ सलूक क्यों किया जा रहा है? मैंने पीछे सवाल किया था आईजी पंजाब से कि हाँ। इनके साथ सौतेली माओ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। एक तरफ थाना मजंग की बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया जैसे कोई दुबई एयरपोर्ट हो, देखने वाला हश हश करता रह जाता है कि यार इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। तो उसी बिल्डिंग को लेकर मैंने आईजी पंजाब को कहा था कि एक तरफ आप थाना मजंग की बिल्डिंग को सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, बाकायदा मीडिया भी आ रही है, वहां स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, दावतें की जा रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं, चाय पिलाई जा रही है, तो कभी समनाबाद बेचारे थाने का हाल देखें, गुजरपुरा का हाल देखें, इस्लामपुरे का हाल देखें, शादरा टाउन का हाल देखें, फिर इनके साथ सौतेली माओ जैसा क्यों सलूक किया जा रहा है। मैं एक चीज पर जो है वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी। चूंग थाना जो है, एक दफा मेरा वहां जाना हुआ किसी जो है वो क्योंकि लोगों के मसाइल आते रहते हैं, वो भी बड़ा खस्ता हाल, लकड़ी का दरवाजा था, हाल था, और वहां पर जो है वो काम हमने करवाया बाकायदा तौर पर। जो है वो बाहर वाला एरिया उन्होंने जो है वो दोबारा रिपेयर किया, हमने उसकी फुटेजेस बनाई, जो है वो लोगों को एसएचओ साहब से जो है वो परमिशन लेके हमने कहा जी हम ये आवाज जो है वो आपकी उठाते हैं, आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो गरीब लोगों के ऊपर जो है वो इस तरह पर्चे देने जो है छोड़ दें। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा मामला था। हमारे जर्नलिस्ट पे जब भी वो मुश्किल वक्त आता है तो हमारी तंजीम जो है उसमें सबसे पहले होती है और हम जाते हैं। तो ये हमने चूंग थाने को जो है वो काफी हद तक, अब आप देखें वो काफी बेहतर हो चुका है वहां पर, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। ऑपरेशन सारे थानों के ऑपरेशन विंग की अगर बात करें ना, जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन बड़ा एसएचओ को खींचते हैं, कभी रोजाना मीटिंगें हो रही हैं, सुबह शाम दिन में 3-3 बार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। उसकी बड़ी वजूहत यह है कि एसएचओ साहिबान जो है वो ना तजर्बाकार हैं, माजरत के साथ जो कुछ ऐसे ना तजर्बाकार लोग तैनात किए गए हैं जिन्हें पता ही नहीं है। नौसरबाजियां भी हो रही हैं, लारी अड्डे चले जाएं, वहां पे सरेआम हाथ में बड़े नौसरबाज पकड़े हैं। हाँ, हाथ में उन्होंने नौसरबाजों ने बकायदा वो नशे की बोतलें पकड़ी हुई हैं, रुमाल सुंगाते हैं, क्लोरोफार्म सुंगाते हैं, लोगों का सामान ले जाते हैं। जब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती तो उसके बाद वो मुकम्मल चलान ही नहीं होता, उसको कहते हैं जी वो अदम पता हो गया। काम अगर कर रही है तो सीआईए पुलिस कर रही है। मैं समझता हूँ कि सीआईए पुलिस के जो डीआईजी हैं लियाकत अली मलिक एक बड़े फरिश्ता नुमा इंसान है। उन्होंने बकायदा पूरे सीआईए के डीएसपीज को, जिस तरह से बड़े मेहनती डीएसपीज लगे हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं थे, जिस तरह से फारूक असगर अवान इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी, डेड ऑनेस्ट, जिस चीज का टारगेट दिया उस टारगेट को पूरा कर दिया। और डीआईजी सीआईए की उम्मीदों पे ये पूरा उतरते हैं, जिस तरह से राशिद अमीन भट्ट, मोहम्मद अली, जिस तरह से हसनैन हैदर, जिस तरह से नवाकोट के जो डीएसपी हैं, ये जो सीआईए काम कर रहा है, जहां पे मैं कहता हूं कि लाहौर पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म होती है। वसीम साहब हमारे पास क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, हमें ब्रेक लेनी है, तो हमारे पास जो है वो बहुत लंबा हमारा टॉपिक जो है वो चला गया है और हमें ये पुलिस के मसाइल जो है वो बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह इस पर हम फिर दोबारा भी प्रोग्राम करेंगे, एक और प्रोग्राम प्रिपेयर करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हमें जो डॉल्फिन पुलिस के हवाले से मामलात और चीजें सामने आई वो हमने आपके सामने रखी, और डॉल्फिन पुलिस को मजीद प्रिपेयर करने के लिए, इनकी बाइक्स को ठीक करवाने के जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं, ये हमारी जो है वाईजी साहब से भी और अपील है कि बाकायदा तौर पर इनको देखा जाए, इनको प्रिपेयर किया जाए और इस फोर्स को दोबारा से एक्टिव किया जाए। और एक्टिवली जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये डकैती की वारदातें रोकी नहीं जा सकती। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम और खास मौजू ट्रांसपोर्ट के हवाले से, बहुत ही अहम खबरें हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद।